लेता हूँ, नहीं, अपनी शांति आप खुद ढूंढिए। तो सबकी अपनी अपनी जर्नी है, अपनी अपनी ज़िंदगी है, और उसको क्या शांति फील कराता है वो आपका अपना तरीका होगा। तो वो अपने घर के अंदर उसको दिख रहा होगा, शायद उसके रिश्ते बहुत ख़राब होंगे, शायद उसके अपने उसके साथ खड़े नहीं होंगे, शायद वो बिल्कुल अकेला होगा। तो बाहरी सक्सेस एक्चुअल सक्सेस नहीं होता। मैं अंदर से कितनी खुश हूँ, कितने सुकून में हूँ, मेरे रिश्ते कितने अच्छे हैं, चाहे सुखी हूँ कि दुखी हूँ, मेरे पास कितने आके खड़े होते हैं, ये आपका असल सक्सेस है। बैंक्स में कितने पैसे हैं ये सक्सेस नहीं है, दैट इज़ लग्जरी। या लग्जरी होना चाहिए लाइफ में, बट वो आपको खुश नहीं करता। और ये आपको मिलने के बाद पता चलेगा। सो यू शुड अर्न मनी to know that money is not everything. But you should have money for that. I always say, earn money. It's good for a luxurious life. Like if I want to cry, I would rather cry in a Mercedes. Yeah, and you believe that. Yeah. I totally believe that. Especially आज के टाइम पे जब इतनी महंगाई है बहुत। अगर आप गृहस्थ में है तो अगर आप एक नॉर्मल फैमिली लाइफ जी रहे, आई हैव माई पेरेंट्स, आई हैव माई सिस्टर, आगे जाके आई हैव माई हस्बैंड, माई बेबी, आई वुड वॉन्ट अ गुड लाइफ फॉर देम। Absolutely. And I don't want to be dependent on somebody else कि अच्छा नहीं, I wouldn't want to earn something और तुम सब कमाओ या तुम सब करो, मुझे सबको अच्छी लाइफ मिलनी चाहिए। तो मेरे बच्चे को भी अच्छी लाइफ मिलनी चाहिए, मेरे माता पिता को भी अच्छी लाइफ मिलनी चाहिए। जैसे हर बच्चे के मन में होता है कि मैं अपने माता पिता के लिए कुछ करूँ, एक एज बाद आई वुड से दैट जस्ट सिट, आई विल डू एवरीथिंग, रेस्ट, आई हैव डन अ लॉट, आई नीड मनी फॉर दैट। सो जस्ट बिकॉज आई एम अ स्पिरिचुअल स्पीकर दैट डज नॉट मीन मैं बेटी नहीं हूँ, बहन नहीं हूँ, आगे जाके पत्नी नहीं होंगी, आगे जाके माँ नहीं होंगी। सारे रिश्ते हैं मेरे, उन रिश्तों को भी निभाना, उनके लिए काम करना, उनके लिए मेहनत करना, ये भी मेरा फ़र्ज़ है। बिल्कुल। नहीं तो मुझे वैराग्य लेना चाहिए था जो मैंने नहीं लिया। तो नहीं लिया तो मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, एंड आई थिंक अगर आपने भी नहीं लिया, मनी शुड बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, बट नॉट एवरीथिंग। या बट आपको लगता है कि जैसे आपने कहा, मान लो पैसा है, फेम है, तो अपने पर्सनल रिश्ते में हम देखते हैं कि एक इंसान की पर्सनल लाइफ में थोड़े प्रॉब्लम्स आते हैं, या तो पर्सनल लाइफ अच्छे है तो शायद पैसे में प्रॉब्लम, लाइक थ्योरी ऑफ लाइफ की सब कुछ नहीं मिलता। नहीं, बैलेंस मिलता है, बैलेंस करो। सी सब कुछ नहीं मिलता का मतलब होता है कि आप ऑल टाइम खुश नहीं हो सकते, कुछ ना कुछ चलता रहेगा। तो मेरी लाइफ में हो सकता है मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन बहुत से काम हैं जो रुके हैं मेरे, बहुत सी चीज़ें जो ठीक नहीं है, बट बहुत सी है जो ठीक है। सो इट्स ऑल अबाउट माई ओन फोकस कि मैं कहाँ फोकस कर रही हूँ। तो मेरा फोकस हमेशा अच्छे पर है जी, कि जो अच्छा चल रहा है। हाँ, कभी हो सकता है आपके लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चलता, तब आपको वो फीलिंग आ सकती है कि अरे क्या हो रहा है, या मुझे कुछ काम करना पड़ेगा। पर बाकी थोड़ी बहुत ऊंच नीच तो चलती है। 10 काम में से 5 होंगे, 5 नहीं होंगे, पर मैं 5 नहीं हो की वजह से रो नहीं सकती। जो 5 अच्छे चल रहे हैं, आई लाइक टू फोकस ऑन दैट। तो बैलेंस मैं बनाती हूँ। जैसे मुझे ऐसा लगता है कि रिश्ते और पैसे की जब हम बात करते हैं, तो मुझे उतना ही कमाना है जितने में मैं अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर पाऊँ। मुझे वैसा काम नहीं करना जहाँ मैं कहूँ कि अरे अभी 20-30 साल मैं पागलों की तरह, मशीन की तरह काम करूँ, फिर तो मेरा पूरा टाइम आपका। अरे मैं चली जाऊँ, वो चले जाए, पता चले जब मेरा टाइम देने का टाइम आया वो ही नहीं है, तो क्या फ़ायदा फिर इतने पैसे का और इतना सब कुछ का। सो आई ट्राई बैलेंसिंग इट, कि इतना ही काम करो जितने में मैं लग्जरी भी दे पाऊँ और जितने में मैं उनके साथ समय भी बिता पाऊँ। तो मैं ये बैलेंस बनाने की कोशिश करती हूँ। अगेन आई वुड से हर वक्त बैलेंस नहीं बनता, कभी यहाँ थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ कम, कभी यहाँ ज़्यादा हो जाता है, यहाँ कम। सो इट्स ओके, ये लाइफ का ही पार्ट है, तो लेके चलो। क्योंकि हम इंस्टेंट बॉलीवुड है, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि हम जैसे देखते हैं कि आज अनुष्का और विराट के पास सब कुछ है, पर फिर भी वो एक स्पिरिचुअल पाथ पर जाते हैं, निकलते हैं। उनको, अनुष्का को काफ़ी सुकून मिलता है, उन्होंने विराट को भी वही बताया है। एज अ स्पिरिचुअल पर्सन योर सेल्फ, जब आप वो वीडियोज़ देखते हो, आप देखते हो कि इतने सक्सेसफुल इंसान भी एक स्पिरिचुअल पाथ पर चलता है, आपके ज़हन में कौन सी बात है? इन टोटल सक्सेसफुल इंसान ही वो है जो स्पिरिचुअल पाथ पे चलता है। वो तभी अपने सक्सेस, अपनी फैमिली और अपनी हर चीज़ में सुकून ला पाएगा जब वो स्पिरिचुअल है। तो आपको ये समझना है कि जब आप उनको देखते हैं या उनके सुकून को देखते हैं, दैट इज़ एक्चुअली बिकॉज ऑफ स्पिरिचुअलिटी। और उनको ये चीज़ समझ आई है
कि सब कुछ उनके पास पहले भी सब कुछ था, नॉट दैट कि सब कुछ बिखर गया तब स्पिरिचुअलिटी पे आए। उनके पास पहले भी सब कुछ था, काम था, पैसा था, घर था, पर उनको शायद वो सुकून कहीं ना कहीं मिसिंग था जो उनको स्पिरिचुअलिटी की ओर लेकर गया। और अभी भी सब कुछ है पर अब सुकून भी है। सो आई थिंक इन टोटल एक अच्छी चीज़ मिल गई। फिर भी आई वुड से कि हमें नहीं पता किसी की लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं, वो भी अपनी लाइफ में अभी भी काम कर रहे हैं, इमोशनली खुद को कभी ठीक कर रहे हैं, कभी वो इमोशनली अनस्टेबल फील करते होंगे तो फिर वो ईश्वर के और करीब आने की कोशिश करते हैं। कभी काम में आई थिंक यू कैन सी, कभी काम में दे आर प्लेइंग वेरी वेल, कहीं पे दे आर नॉट प्लेइंग वेरी वेल। तो ये चलता है। तो आप उनको देखकर भी ये मत सोचिए ओ एक परफेक्ट लाइफ है, वो सिर्फ वो अंदर से बता सकते हैं उनकी लाइफ कैसी है। बट वो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं कि जब सक्सेसफुल इंसान, मटीरियलिस्टिक सक्सेसफुल इंसान आपको दिखाता है कि उनको भी स्पिरिचुअलिटी की ज़रूरत पड़ती है फॉर इनर पीस, उनको शांति के लिए, सुकून के लिए, सेटिस्फैक्शन के लिए। तो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल दुनिया के लिए बनता है कि नो मैटर वॉट यू हैव, यू नीड टू हैव स्पिरिचुअलिटी इन योर लाइफ। वो डिवाइन कनेक्शन ज़रूरी है हर किसी को। अगर इतने बड़े लेवल पे भी किसी को ज़रूरत पड़ रही है तो मतलब हमें तो बिल्कुल करनी चाहिए। तो ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल उन्होंने सेट किया है। और मुझे लगता है ये जैसा हमने बैलेंस कहा कि उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ नहीं दिया, घर बार नहीं छोड़ दिया, काम करना नहीं छोड़ दिया, अर्निंग नहीं छोड़ दी, फैमिली नहीं छोड़ दी, उन्होंने सब कुछ बैलेंस किया। बट वो बैलेंस करना एक फोर्स लेकर आता है, दैट इज स्पिरिचुअलिटी। कि आप बैलेंस कर पाओ। तो उनको देखकर आप ये चीज़ सीखो कि आप अपनी लाइफ में कैसे एक मटेरियलिस्टिक लाइफ और एक स्पिरिचुअल लाइफ को बैलेंस करके एक अच्छी लाइफ बनाने की कोशिश कर सकते हैं। बिल्कुल। पर ऐसा कोई और एक्टर या एक्ट्रेस जो आप देखते हो और आपको लगता है कि ये इंसान, मुझे वो पॉजिटिव वाइब्स मिलती हैं उससे, आप अगर मिले हो या फिर आपने अगर देखा है, आपका फेवरेट अगर मैं पूछूं in terms of आप जिससे कनेक्ट करोगे? No, I think I don't keep favorites. But someone you connect with probably. I think अभी I would say my first one was अनुपम जी। ये बॉम्बे में तो अनुपम खेर जी, I met him. So I feel हमने बहुत बातें की, हमने स्पिरिचुअलिटी, लाइफ, सब पे बात की। उनकी मुझे एक बात बहुत पसंद है, तो उन्होंने मुझे कहा कि सबके अपने अपने तरीके होते हैं टू फील द स्पिरिचुअलिटी और फील द मेडिटेशन। उनका तरीका है, उनको आप जब वीडियोस देखें, वो जब कार से बच्चों से मिलते हैं, रास्ते में वो बच्चों से बात करते हैं, एंड ही इज़ लाइक दिस इज़ मेडिटेशन फॉर मी। कि मैं जब उनसे मिलता हूँ, उनसे बात करता हूँ, उनकी लाइफ जानता हूँ, वो खुश होकर मुझसे मिलते हैं। यू कैन सी द वीडियोज़ ऑन इंस्टाग्राम, वो बहुत वीडियोज़ डालते, बोले दिस इज़ मेडिटेशन फॉर मी। एंड आई फील सबके लिए अलग अलग होता है चीज़, कि आपको क्या सुकून दे रहा है, आपके मन को शांत क्या कर रहा है। सो यू नीड टू फाइंड दैट, डोंट कॉपी अदर्स कि अच्छा वो कर रहा है, उसको शांति मिल गया, मैं ये कर लेता हूँ। नहीं, अपनी शांति आप खुद ढूंढिए। तो सबकी अपनी अपनी जर्नी है, अपनी अपनी ज़िंदगी है, और उसको क्या शांति फील कराता है वो आपका अपना तरीका होगा। तो आई थिंक उनके साथ इन चीज़ों पे मैंने बहुत बात की है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक नॉर्मल बॉन्ड के साथ एक स्पिरिचुअल बॉन्ड भी कनेक्ट होता है, दैट यू कैन टॉक अबाउट दीज थिंग्स विद दिस पर्सन। और सो आई वुड से आई थिंक बाकी अगेन आई वुड से आई डोंट हैव फेवरेट्स। आई लाइक अ लॉट ऑफ पीपल जो बहुत दूर से ही मैं कहूँगी जानती हूँ, पर आई लाइक अमित जी अ लॉट। आई फील उनकी लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स आए, पर उन्होंने हर चीज़ को ओवरकम किया, अपना स्पेस फिर क्रिएट किया, अपनी जगह फिर बनाई, और ऐसी अब जगह बना ली कि वी कैन से कि यू कैन नेवर हैव अ पर्सन इन दिस स्पेस। या उससे बेहतर होगा, उससे अलग होगा, ये जो जगह है ये इनकी ही जगह है। तो और उन्होंने बहुत समय के साथ अपने आप को बदला है। सो व्हेन आई सी हिज कोट्स और मे बी हिज कैप्शन और मे बी उनके पोस्ट, इट्स वेरी ट्रेंडिंग। ही इज ऑलवेज विथ द ट्रेंड, जैसी बातें, लिंगो बहुत वो कैप्चर करते हैं। सो या आई फील कि नो एज कुछ नहीं होता है। इफ यू वांट टू वर्क, इफ यू आर हार्ड वर्किंग, आप हमेशा मेहनत करते रहते हो। बिल्कुल। इस एज में भी वर्किंग फॉर 18 आवर्स इज अ वेरी बिग थिंग। एब्सोल्युटली। आई थिंक यंग लोग नहीं कर रहे 18 आवर्स अपने करियर के लिए। व्हेन दे सी आई एम नॉट गेटिंग दीज थिंग्स, ही इज वर्किंग फॉर 18 आवर्स, और उनको करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
बिल्कुल। तो आई थिंक वो एक चीज़ बहुत अच्छी है. But and the ones I have worked with, Sonu ji, Jassi ji, Jubin, सब मुझे I've been very lucky. They're very spiritual. Yeah. They're very good, very like family person. तो मुझे बड़ा लकी रही मैंने जिनके साथ भी काम किया है. मेरा अच्छा बॉन्ड है उन सभी के साथ और वो सभी बड़े अच्छे निकले. मतलब किसी के साथ काम करके मुझे ये फील नहीं हुआ कि ओ आई डोंट वर्क अगेन. लाइक आई रियली वांट टू वर्क अगेन.